एक गांव में दो भाई रहते थे। उनके पिताजी ने मरने से पहले उनसे कहा, मेरे पास कुछ जमीन है जो कि आधी शहर में है और आधी गांव में। तुम दोनों ही इस जमीन के हकदार हो। लड़े बगैर वो जमीन ले लेना। ये कहने के बाद उनके पिताजी मर गए और दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। बड़ा भाई रोहन कहने लगा, मुझे शहर वाली जमीन चाहिए क्योंकि मुझे गांव में नहीं रहना। मैं यहाँ से निकलकर शहर जाना चाहता हूँ ताकि तरक्की कर सकूँ। ये कहकर छोटे भाई की बीवी कहने लगी, हमें भी तरक्की करनी है, हम गांव वाली जमीन लेकर क्या करेंगे। मगर अपनी बीवी की बात सुनकर छोटा भाई रमेश कहने लगा, अरे भाई लड़ना छोड़ो। अगर मेरे भाई को शहर वाली जमीन चाहिए तो वो ले सकता है। मुझे अपने गांव से मोहब्बत है, मैं यहीं रहूंगा। वैसे भी तरक्की करने के लिए शहर में रहना जरूरी नहीं। तरक्की तो आदमी गांव में भी कर सकता है। ये कहकर रमेश ने अपने बड़े भाई को शहर वाली जमीन दे दी और उसने गांव वाला घर बेचा और हमेशा के लिए शहर चला गया। जबकि रमेश ने अपना पुराना घर बेचकर नई जमीन पर घर बना लिया। नए घर में आकर भी रमेश की बीवी नाराज थी, क्योंकि उसे लगता था कि रोहन और उसकी बीवी शहर जाकर अमीर बन जाएंगे और वो बेचारे गांव में रहकर गरीब के गरीब रहेंगे। नए घर की पहली सुबह रमेश की बीवी काजल उठी तो वो नहाने के लिए बाथरूम में गई और उसने जैसे ही नहाने के लिए नल खोला, उसके अंदर से पानी निकलने की बजाय शहद निकलने लगा। ये देखकर वो हक्का बक्का रह गई और वापस कमरे में जाकर अपने शौहर से कहने लगी, रमेश रमेश जल्दी से बाथरूम में आकर देखो, नल से पानी की बजाय शहद निकल रहा है। ये सुनकर रमेश ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी, मगर वो कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? जरूर तुम अभी तक रात वाले सपने में हो। मगर उसकी बीवी काजल उसे अपने साथ बाथरूम ले गई और उससे कहने लगी, ये मेरा सपना नहीं है, तुम खुद ही देख लो। ये कहकर उसकी बीवी ने नल खोलकर दिखाया और उसने जैसे ही नल खोला उसमें से शहद निकलने लगा और नीचे रखी बाल्टी भरने लगी। ये देखकर रमेश को भी यकीन आ गया और उसने आगे बढ़कर नल बंद कर दिया। उस दिन रमेश ने घर के सारे नल चेक किए और उसे पता चला कि घर के सिर्फ एक नल से ही शहद निकलता है, जबकि बाकी नलों से पानी निकलता है। इतना सारा मुफ्त शहद देखकर रमेश ने उसे बोतलों में बंद किया और उसे बाजार में जाकर बेच आया। पहले रमेश को लगा कि ये शहद कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके शहद बेचता रहा। मगर जब 1 महीने तक शहद नल से आना बंद ना हुआ तो उसने अपने घर के पास ही एक शॉप खोल ली और नल से निकलने वाला शहद बोतलों में भरकर बेचने लगा। ये शहद इतना मीठा था कि लोग इसे खरीदने के लिए दूर दूर से आने लगे और रमेश रातों रात अमीर होने लगा, क्योंकि उसे बिना किसी मेहनत के मुफ्त में इतना कीमती शहद मिल रहा था, जिसके जरिए वो धड़ाधड़ नोट छाप रहा था। ये बात चूंकि रमेश और उसकी बीवी को ही मालूम थी, उन दोनों ने अपने उस कमरे को ताला लगा दिया ताकि कोई और ये राज ना जान ले। मगर उन दिनों उसका भाई रोहन उससे मिलने आ गया और कहने लगा, मैं तो शहर गया था कि तरक्की करूंगा और रातों रात अमीर बन जाऊंगा, मगर मुझे तो अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली और मैं अपने सारे पैसे भी खर्च कर चुका हूँ। ये सुनकर रमेश की बीवी काजल हंसने लगी और उनसे कहा, आप लोगों को लालच की सजा मिली है, क्योंकि आपने शहर वाली जमीन हमसे जबरदस्ती ले ली। हालांकि मेरा कितना दिल था कि हम शहर जाकर रहें, मगर ऊपर वाले ने हम पर अपनी कृपा कर दी और गांव में ही हमें ऐसा कुछ दे दिया कि हम रात दिन नोट छाप रहे हैं, जब से हमारे घर के नल से शहद। रमेश की बीवी बातों बातों में इतनी आगे निकल गई कि उसने अपना कीमती राज उनके सामने कह दिया। वो तो शुक्र था कि उसने बर वक्त खुद को रोक लिया, मगर रोहन और उसकी बीवी को शक पड़ चुका था और जब वो मियाँ बीवी सो गए तो वो दोनों आपस में कहने लगे, जरूर ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं, क्यों ना हम खुद ही इनका घर चेक करें। अपनी बीवी राखी की बात सुनकर रोहन भी अपने भाई रमेश के कमरे में चला गया और उसने चुपके से घर की चाबियां रमेश के बिस्तर के नीचे से उठाई और कमरा खोलकर अंदर चले गए। फिर जैसे ही रोहन ने नल खोला तो उसके अंदर से शहद निकलने लगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, नल से शहद निकल रहा है। ये देखकर उसकी बीवी राखी कहने लगी, क्यों ना हम इन दोनों को मार दें और शहद के मालिक बन जाएं, शहद की फैक्ट्री लगा लेंगे। ये सुनकर रोहन भी अपने भाई को मारने के लिए मान गया, मगर उसी वक्त जादुई नल ने रोहन के हाथों को वहीं पर जाम कर दिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे हाथ छुड़ाओ, नल से मेरे हाथ चिपक गए। रोहन की बीवी राखी उसके हाथ छुड़ाने लगी तो उसके हाथ भी नल से चिपक गए और उन दोनों की आवाजें सुनकर रमेश और उसकी बीवी वहाँ आ गए। अरे इन्होंने तो हमारा राज जान लिया, अब ये सबको बताएंगे, हम इन दोनों को मार देते हैं। रमेश की बीवी काजल की बात सुनकर रोहन और उसकी बीवी कहने लगे, हमें मत मारो, हम ये राज किसी को नहीं बताएंगे। हाँ बिल्कुल, बस हमारी जान बख्श दो, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर रमेश और उसकी बीवी काजल ने जादुई नल से कहकर उनके हाथ छुड़ाए और फिर वो दोनों जान बचाकर ऐसे भागे कि कभी गांव वापस नहीं आए।